है, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। जन वितरण प्रणाली में गेहूं देने से भी इनकार कर दिया, अब 1 किलो गेहूं दे रही है। क्या किसान का बेटा 4 साल की नौकरी करके बेरोजगार हो जाए? खाद का जो सरकार ने ड्रामा किया है, अभी जब भी खाद छींटने का काम आता है, खाद के खेतों में डालने का बात होती है तो एजेंट दुकान बहाल, राशन भी बंद कर दिया गया है गेहूं का। तो ये बस गरीबों के मारने की योजना है। सरकार गेहूं को ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को गेहूं को स्टॉक कर। हमें 2 दिन मीटिंग बुलाते हैं इंदिरा सहायक का, और उससे मीटिंग में यही कहते हैं कि 10 से 20 हजार रुपये तहसील है। संसद में कह रहा है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, ये शर्मनाक बात है, भाजपा के लिए शर्मनाक बात है। नरों के बेटों को 4 साल के बाद बेरोजगार करना चाहते हैं आप। अग्निपथ योजना वापस सरकार की एक साजिश के तहत छीनी गई है। गंगा न्यूज में स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महागठबंधन का मीटिंग हुआ है और सभी नेतागण हैं, इनसे मैं खास बातचीत करूंगा जो महंगाई के खिलाफ मुद्दे पे ये लोग अपना मीटिंग किए थे। सबसे पहले स्वागत है नेताजी गंगा न्यूज में। देखिए, पूरे देश में महंगाई का कहर है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने खाद्य पदार्थों पर, रोटी पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, इससे महंगाई का तूफान चल पड़ा है। और इस महंगाई के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के, सूखा के सवाल को लेकर के, साथ ही साथ अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर महागठबंधन पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ रखा है। और 7 तारीख को महागठबंधन का न्याय मार्च है, महंगाई विरोधी मार्च है, बेरोजगार विरोधी मार्च है, सूखा के सवाल पर मार्च है, अग्निपथ योजना वापस लेने की मार्च है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि महंगाई इस तरह बढ़ी है कि गरीबों को रोटी नहीं मिल रहा है। सरकार ने गरीबों के राशन कार्ड से नाम काटना शुरू कर दिया है। 65,000 गरीबों का नाम भोजपुर जिले में काट दिया गया है। और दूसरी तरफ सरकार ने जन वितरण प्रणाली में गेहूं देने से भी इनकार कर दिया है, अब 1 किलो गेहूं दे रही है। क्या कारण है सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कारण है कि गेहूं को बंद किया? है कि हमारे तो किसान बहुत है, यहाँ तो सारा अनाज का पैदावार होता है, उसके बावजूद ये गेहूँ कहाँ चला गया, क्यों बंद हो गया? गरीब लोग क्या खाएंगे सर? सवाल यह है कि सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है और गरीबों के थाली से रोटी छीनना चाहती है। कहीं न कहीं भाजपा सरकार भी बोल रही है सर कि ये हम गरीब के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए सारा व्यवस्था करते हैं, गरीब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राशन देते हैं, लेकिन गेहूं कहाँ चला गया सर? मैं गेहूं पे ही बात करना चाहूँगा। सवाल ये कहना चाहते हैं कि महंगाई से गरीब 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो गया है, गरीबों की रोटी छीनी गई है और जन वितरण प्रणाली से सरकार की एक साजिश के तहत छीनी गई है। पूरे देश के गरीबों के थाली से रोटी छीना गया है और यह कॉरपोरेट जगत को मदद करने के लिए और बाहर भेजने के लिए यह गेहूं जमाखोरी है, अपने बाजारी है। बड़े उद्योगपतियों को पति आज गेहूं को खरीद करके बाहर भेज रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में यह किसानों का देश है, यहाँ गेहूं की भारी पैदावार होती है, यहाँ गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे गेहूं दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है। तो कहीं वजह से गरीबों को रोटी नहीं मिल रहा है, गेहूं उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। यह सरकार गरीब विरोधी है। आप देख सकते हैं रोजगार के सवाल को लेकर के अग्निपथ योजना लाए हैं, 4 साल के लिए नौकरी। क्या किसान का बेटा 4 साल की नौकरी करके बेरोजगार हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार से कि आप किस योजना के तहत लाए हैं? गरीबों को भूखे मारना चाहते हैं, बेरोजगारों को बेरोजगार करना चाहते हैं, किसानों के बेटों को 4 साल के बाद बेरोजगार करना चाहते हैं। आप अग्निपथ योजना वापस लीजिए, महंगाई को रोकिए। आप कहना चाहते हैं कि महंगाई के लिए लोग तड़प रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी कहाँ खड़े हो? आप पिछली दफ़ा जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि महंगाई है कि नहीं है। आज जिस तरह से महंगाई है, जयंत सिन्हा भाजपा के एमपी संसद में कह रहा है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, ये शर्मनाक बात है। भाजपा के लिए शर्मनाक बात है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। और दूसरी तरफ नीतीश जी भी भाजपा के लिंक पर चल रहे हैं। बिहार में भी गरीबों के थाली से रोटी छीना जा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार और जवाबदेह नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है। और इन सरकारों को उखाड़ने के लिए महागठबंधन तैयार है। गांवों में, प्रखंडों में, जिलों में महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल पड़ा है। देश में महंगाई के सवाल पर चल रहा आंदोलन आप देख रहे हैं कि संसद ठप है, महंगाई के सवाल पर संसद ठप है। इसलिए देश में उबाल है महंगाई के सवाल पर। आम आवाम सड़कों पर निकलना चाहती
चाहते हैं। और 7 अगस्त को नरेंद्र मोदी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए महंगाई के सवाल पर महागठबंधन ने ऐलान किया है, पूरे बिहार में आंदोलन होगा, जिला मुख्यालय पर आंदोलन होगा और इस सरकार की नींद को हराम कर दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा है कि इस बुलडोजर राज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्माद और उत्पात की राज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बेरोजगारी जो सुरसा की तरह बढ़ी है, आपको रोजगार देना ही होगा, अन्यथा आपको कुर्सी छोड़ करके भागना होगा। दाम बांधो, काम दो, वरना तुम्हारी नींद हराम कर देंगे। इस नारे के तहत महागठबंधन खड़ा है और लड़ रहा है, लड़ते रहेगा, इस सरकार को भगा करके दम लेगा। आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। क्यामुद्दीन अंसारी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य और आरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, महागठबंधन। मोहम्मद रिजवी जी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कदम आपका? पार्टी के आदेश के अनुसार जो महागठबंधन ने निर्णय लिया है, 7 अगस्त को हमारे दीपांकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव, पूरी बड़े लीडरान जो हमारे महागठबंधन के सीपीआई सीपीएम जितने भी हैं, भाकपा माले, उन्होंने आह्वान 1-2 महीना पहले ही कर चुके हैं। 7 अगस्त को हम पूरे हर जिला मुख्यालय पर हम आंदोलन करेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निपथ योजना और जो ब्लॉक में कालाबाजारी चल रहा है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। उसकी तैयारी अपने आज गढ़हनी प्रखंड में सभी पंचायत अध्यक्ष और हमारे जो सही कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के हैं, उनको बुलाकर आज तैयारी की गई। और हम ये पूरा अपने पार्टी और महागठबंधन को आश्वासन देना चाहते हैं कि गढ़हनी प्रखंड से बहुत ज़्यादा तादाद में आरा के लिए लोग कूच करके इस सरकार को अंधेपन को दूर करेंगे। इसको बताएंगे कि गरीबों से आपने थाली से रोटी और बेरोजगारों से रोजगार छीना है। सर ये बताइए कि बारिश नहीं हो रही, कुछ किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या आपकी पार्टी करेगी किसानों की मदद? देखिए, ये पार्टी पूंजीपतियों का हाथों बिक गई है। ऐसे भी गांधी जी ने कहा था, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% बिलोंग पॉपुलेशन इन द विलेज, यानी कि 80% आबादी हमारी गांव में बसती है। लेकिन यहाँ पर जो ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारे किसान और मजदूरों को मारना चाहती है, इनको कंगाल बनाना चाहती है। ये आप देखोगे किसान आंदोलन में कितने लोगों की जान गई, 80 से ज़्यादा लोगों की जान गई। और फिर भी ये सरकार गेहूं को ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को गेहूं को स्टॉक कर रही है। पहले कांग्रेस सरकार में अगर थोड़ा सा भी स्टॉक होता था तो स्टॉक पर छापा का ये लोग ड्रामा करते थे, लेकिन आज पूंजीपतियों के स्टॉक पर कोई छापा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हमारे कम दाम से लेकर गेहूं को और स्टॉक करके उसको देखिए आज 32 रुपये आटा गरीब की खरीद रहे हैं। राशन भी बंद कर दिया गया है गेहूं का। तो ये बस गरीबों की मारने की योजना है, पूंजीपतियों के हाथ में ये देश को बेचने की साजिश की गई है। सर ये बताइए कि सरकार खाद उद्योग के लेकर के क्या कर रही है? देखिए, आप लोग के तरफ से क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, खाद का जो सरकार ने ड्रामा किया है, अभी जब भी खाद छींटने का काम आता है, खाद के खेतों में डालने का बात होती है, तो इन्होंने एजेंट दुकान बहाल की है और उस दुकान और इनके पदाधिकारियों की मिली भगत से हमारे किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रहा है, यानी कि कहीं से कहीं किसानों के ऊपर जुल्म ये सरकार। तो आप लोग मुद्दा उठाने वाले हैं कि नहीं किसान के लिए? क्योंकि बारिश भी नहीं रही, किसान बहुत परेशान है सर। बिल्कुल, ये तो मुद्दा ये हमारी मांग करते हैं इसको, इसीलिए हमारे हर पूरे बिहार का हर जिला मुख्यालय पर दिया गया है कि जनता जगे और जनता इस सरकार के खिलाफ खूब आवाज़ उठाकर इसको जल्द से जल्द बर्खास्त करने में हम लोग मदद लें। इस जनता को ही समझाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। विनोद जी है, विनोद जी क्या कहेंगे जो ये महंगाई चल रही है अभी? ये तो जो बैठक हुआ आरजेडी का गढ़हनी प्रखंड में, ये महागठबंधन का जो बिहार के हमारे नेता तेजस्वी जी चाहे दीपा भट्टाचार्य जी हैं, उन्हीं के आह्वान पर ये 7 तारीख के लिए कि जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। ये जो ब्लॉक से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला तक सभी भ्रष्टाचार के मुक्त हैं। ये जो सरकार चल रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, किसानों के बारे में कुछ सोचने वाला नहीं है, गरीबों के बारे में कुछ सोचने वाला नहीं है। इसी पर हम लोग तेजस्वी जी का आह्वान है कि महागठबंधन का धरना प्रदर्शन देंगे जिला में, वहाँ से पूरा पंचायत स्तर पर गांव-गांव में ये फैलेगा बात कि नहीं, ये
सरकार सर, जो है चलिए सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप तो पंचायत सदस्य भी हैं, आप ग्रामीण से आते हैं, किसान से आते हैं। एक तो किसानों के लिए आप ब्लॉक में जाते हैं तो क्या कदम रहेगी सर? आप लोग क्या करते हैं ब्लॉक में? अभी हाल ही में 29/7 को एक बैठक हुई थी पंचायत समिति के। इसमें हम मुद्दा उठाए थे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर कि एक गरीबों का आवास मिला, उसमें 15 से 20 हज़ार रुपया तहसीला गया। तब बीडीओ साहब बोले कि नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि चोर हैं। तो हम साबित कर दिए कि आप सप्ताह में 2 दिन मीटिंग बुलाते हैं इंदिरा सहायक का, और उससे मीटिंग में यही कहते हैं कि 10 से 20 हज़ार रुपया तहसीला है। बीडीओ साहब से हम बोले हैं कि जिसका घर दिया है उससे पता कीजिए कितना पैसा लिया गया है। तो ये माने है बीडीओ साहब। हर जगह मैं भी ये बात जानता हूँ कि गरीब किसान वर्ग के हैं, जो ग्रामीण के जो घर पास हो रहा है आजकल, तो उसमें 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, खुलेआम मांगा जा रहा है। क्या आपको ये पता है? जी एकदम पता है, हम गांव में पता किए हैं। हम बीडीओ साहब से बोले हैं कि आपके प्रखंड में 8 पंचायत है, 8 पंचायत में किसी एक गाँव का नाम रखिए। उस गाँव में जहाँ घर दिया है उस घर जिसका मिला है उस लाभांश से पूछिए कितना पैसा लिया गया है। तब बीडीओ साहब बोले कि ठीक है, कहेंगे चलिए वहाँ के मुखिया के ले लीजिए, वहाँ के पंचायत समिति के ले लीजिए, पता कीजिए। सही में इस बात को हम मुद्दा उठाए थे अभी हाल ही में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी हैं, जिला परिषद से हैं, मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका। मैं बिहार के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी के आदेश पर 7 तारीख को आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया है, और उसी के तहत जिला के प्रभारी और आरा के पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन भाई क़यामुद्दीन अंसारी जी प्रभारी बनकर आए हैं। आज हम लोग की बैठक थी गढ़हनी प्रखंड महागठबंधन के, माले CPI CPM और राजद की बैठक थी। उसी के तैयारी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई के सवाल पर, किसान के खाद के सवाल पर, और जो गरीबों का गेहूं नहीं मिल रहा है उसके सवाल पर, अग्निपथ योजना जो प्लानिंग बनाए हैं भारत सरकार, और बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करो, उस सवाल पर हम लोग 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भिखारी राम जी है, आप बताइए कि क्या प्रक्रिया रहेगी? जो मीटिंग चला है, आप लोग किस तरीके से दर्शन करने वाले हैं? देखिए, आज का जो मीटिंग है, यह मीटिंग पूरे बिहार में चल रहा है। महागठबंधन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम तय किया गया है कि जो देश में जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जो अभी चरम सीमा पार कर गया, मोदी योगी तड़ीपार के सरकार ने यहाँ के लोगों को 2 जून के रोटी छीनने के जो कगार पर लाने को काम किया, उसके खिलाफ हमारे महागठबंधन के तमाम वरीय नेता ने तय किया कि बिहार से यह आंदोलन शुरू होगा, और 7 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देकर देश में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार को जवाब देने का काम करेंगे, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू होगा यहाँ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे देख सकते हैं कि बहुत बड़े आंदोलन होने वाला है गठबंधन सरकार के तरफ से। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, गढ़हनी, आरा, बिहार।